अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में अपने व्यूअर्स को मैं फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। और गाइज़ आज जिस टॉपिक का मैंने आगाज़ किया है ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर बात करने लगा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जर्नल एंट्री किस तरह पास की जाती है और पार्शियल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अगर आप किसी और गर्ज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें, इस वीडियो में आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें थ्रू आउट द ईयर डेप्रिसिएशन एक बराबर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो एसेट है वो एक बराबर ही डेप्रिशिएट होता है थ्रू आउट दी एंटायर लाइफ। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, पहले आप इसको देखें तो आपको डेप्रिसिएशन समझना और आसान हो जाएगा। मैक्सिस एबीसी लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑन January 1st 2016. The cost of machine was Pakistani rupees 5,80,000. It is estimated that the machine has life of 10 years and it will have a scrap value of rupees 80,000. हम ABC कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2016 में। उस मशीन की जो वैल्यू है या कॉस्ट है वो है 5,80,000। मशीन की लाइफ 10 साल है और जब वो मशीन 10 साल के बाद अपनी पूरी लाइफ गुजार देगी तो उस मशीन को हम स्क्रैप में दे देंगे, बेच देंगे, सैल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है इसको, 80,000 की। द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द डेप्रिसिएशन। कंपनी ने जो मेथड यूज किया है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है इस मशीन को डेप्रिशिएट करने का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2016, 2017 एंड 2018। हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री और जर्नल एंट्री हमें दोनों पास करनी है और उसके बाद एक बैलेंस शीट हमने बनाना है। तो भाई बिना टाइम को ज़ाया किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने पूरा इस क्वेश्चन का डेटा बना लिया, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 है तो मैंने इसलिए इसका नाम इलस्ट्रेशन नंबर 1 रख दिया है। मेरे पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन जिसकी मुझे जरूरत है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, दैट इज 5,80,000, स्क्रैप वैल्यू है 80,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, अब हम इसी चीज को हम सॉल्व करने लगे हैं कि हम डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं 2016 का, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है 2016 का डेप्रिसिएशन मैं कंप्यूट करूं पहले 2016। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास है 5,80,000, तो यहाँ पे मैं 5,80,000 लिख दूंगा और स्क्रैप वैल्यू है हमारी 80,000, तो मैं यहाँ पर 80,000 लिख दूंगा और उसके बाद जो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स है वो है 10 ईयर्स, वो है 10 ईयर्स। अब इसके बाद मैंने इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरह से। बस मैं इसको अपने कैलकुलेटर पे पुट करूंगा। जब मैं 5,80,000 में से 80,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 5 लाख, और जब मैं 5 लाख को 10 पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 50,000, यानी 2016 में जो मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वो होगी 50,000 की। ये मेरा था पहला काम। अच्छा, जो 2016 में मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2017 में भी यही फॉर्मूला लगेगा और 2018 में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसी तरह डेप्रिसिएशन तीनों बार एक बराबर ही आएगी। क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेगा तो वो ये कह सकता है कि मशीन वॉज एक्वायर्ड ऑन जून, मशीन वॉज एक्वायर्ड ऑन मे। जब पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो उसको हम किस तरह डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा। तो 2016 के लिए सेम वैल्यू आएगी। सिमिलरली 2017 के लिए भी डेप्रिसिएशन सेम ही होगा और 2018 के लिए भी डेप्रिसिएशन सेम ही होगा। तो मजीद मैं कैलकुलेशन करके दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप इस तीनों को इस तरह बना सकते हैं, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैंने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर ली है तीनों साल की, लेकिन अब मुझे इसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, दैट इज द जर्नल एंट्री। तो मैं जर्नल एंट्री पास करने लगा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है 2016 दिसंबर 31।
मैं इसके लिए एंट्री पास कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50,000 रुपीज के अमाउंट से और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट विद द सेम अमाउंट 50,000 रुपीज। नरेशन पास करूंगा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2016। इसी तरह मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एक और एंट्री पास करनी होगी 17 के लिए, 18 के लिए। मुझे 3 एंट्रीज में पास करनी है। मैंने एक एंट्री पास ये कर दी है। अब मैं दूसरी एंट्री पास करने लगा हूँ 2017 के लिए। तो क्योंकि वैल्यू सेम है तो ऑब्वियस बात है आंसर फिर सेम आएगा 2017। और बस मैं नरेशन में चेंज कर दूंगा यहाँ पर और 2016 को कर दूंगा 2017। इसी तरह फिर मैं एक और एंट्री पास करूंगा 2018 के लिए। क्योंकि वैल्यू सेम है तो बड़ा ही आसान सा लग रहा होगा ये काम, क्योंकि हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं 2018 के लिए। बस मैंने यहाँ पे 2018 लिख देना है और नरेशन में भी 2018 यहाँ पर मैंने ये काम यहाँ तक कर लिया। अब मैंने जर्नल एंट्री तो पास कर ली है, अब मुझे क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है। रिमेंबर गाइस वन थिंग, क्लोजिंग एंट्री जब हम पास करते हैं तो उसके लिए हमें एक बार दोबारा फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और हम जर्नल एंट्री को इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग लिख देते हैं ब्रैकेट में, ताकि हमारी वो बात क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री पास की है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा हो जाता है और चेकर को समझने के लिए भी आसानी हो जाती है क्लोजिंग। ठीक है जी। 2016 के लिए हम क्लोजिंग कर रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा, क्लोजिंग जब भी हम करेंगे तो क्लोजिंग हमेशा हम ईयर एंड पे ही करते हैं। तो क्लोजिंग करने का तरीका ये होता है कि हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सब्जी को करते हैं डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर देते हैं क्रेडिट। जो भी अमाउंट हो हम वही अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 50,000 रुपीज का अमाउंट। और हम यहाँ पर अब नरेशन पास करेंगे टू क्लोज दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ तक ये काम कर लिया 2016 के लिए। अब इसी तरह मुझे एक एंट्री और पास करनी है 2017 के लिए। जो मैंने पास कर दी है और एक एंट्री मुझे और पास करनी है 2018 के लिए। तो मेरी क्लोजिंग एंट्री भी ये कंप्लीट हो जाएगी और मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो मैंने एनालाइज किया है, मैंने दो चीजें कर ली। मैंने डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लिया, मैंने जर्नल एंट्री पास कर ली और क्लोजिंग एंट्री पास कर लिया। अब मुझे आखिर काम ये करना है कि मुझे एक बैलेंस शीट भी बनानी है, पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, हमने एक ऐसी बैलेंस शीट बनानी है जो ओवरऑल पार्शियल हो, वो बताया जाए कि सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले मैं लिखूंगा मशीन मेरी थी 5,80,000 रुपीज की, मैंने लिख दी है। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि पहले साल का था सिर्फ 50,000 रुपए, तो मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास जो वैल्यू बच गई है वो है 5,30,000। ये अब मशीन की मेरी एक्चुअल वैल्यू है जो मेरे पास अभी बची हुई है। इसी तरह मैं अब 2017 के लिए जब एंट्री पास करूंगा तो सब कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ी सी चीज चेंज हो जाएगी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि चीज चेंज क्या होगी। चीज चेंज ये होगी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईयर चेंज करके 2017 कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम जो लेस करेंगे वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमाशुदा, यानी जितने डेप्रिसिएशन हुए दोनों जमा हो जाएंगे। 2016 में 50,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई थी, 2017 में ही 50,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी थी। तो इसका मतलब टोटल 1 लाख वैल्यू हो चुकी है डेप्रिशिएट। तो मुझे 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करने की जरूरत है। मैंने 1 लाख माइनस कर दिया। इसी तरह मैं अगर 2018 के लिए बनाऊं तो मुझे सेम पास करना पड़ेगा, लेकिन इस बार अमाउंट मजीद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की चेंज होके 1,50,000 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल का डेप्रिसिएशन अब इसके ऊपर लग चुका है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हम इस तरह
माइनस कर देंगे। अच्छा जी, ये तो मैंने कर दिया, आपके सामने एक पार्शियल बैलेंस शीट बना दी। अगर वो आपको डायरेक्टली कह दे कि मशीन के लिए 2018 के लिए पार्शियल बैलेंस शीट बनाए, तो सिर्फ़ आप ये वाली बैलेंस शीट बनाइएगा और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए मुझे इजाज़त दें, आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर 2 में मैं आपको बताऊँगा कि अगर मई में या जून में आपने मशीन एक्वायर की हो, तो फ़ॉर्मूले में क्या चेंजेज़ होंगी और एंट्रीज़ में क्या चेंज होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।